हमारी वीडियो श्रृंखला का ये रसायन विज्ञान का तीसरा वीडियो है। ठोस अवस्था इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसमें आपको हमने कल कुछ एक्सरसाइज बताया था आपको करने के लिए। इस प्रकार प्रश्न थे, ठोस कठोर क्यों होते हैं। आशा है कि आप लोग इन प्रश्नों को गहराई से मंथन किए होंगे और आपको हर प्रश्न का सही सही जवाब भी प्राप्त हुआ होगा। आइए पार्ट थर्ड में हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि यह अध्याय पूरा का पूरा क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताता है, अर्थात हमको इस अध्याय में क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ना है। अभी कल के वीडियो में जो आपने देखा, अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ अभिलक्षण और गुण तथा उनके उदाहरणों को आपने समझा और देखा। आज हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसा कि आपने कल परिभाषा कल के क्लास में देख ही लिया था कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। आज हम दूसरा पॉइंट कल देखे थे, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप अपनी कॉपी कलम के साथ तैयार हो जाइए और ध्यान से हमारे एक एक शब्द को सुनिए और अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि किताबों में इस प्रकार से नहीं दिया होता है जिस प्रकार से आपको हम समझाने चल रहे हैं। आशा है कि आप जीवन पर्यंत इसे नहीं भूल पाएंगे और सदैव याद रखेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। आपने कल क्रिस्टलीय ठोस में देखा था कि इनकी क्रिस्टलीय ठोसों की परासी व्यवस्था दीर्घ होती है और किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के एक पार्ट को अगर आप देखेंगे, उसकी संरचना को अगर आप समझ जाते हैं तो पूरे के पूरे क्रिस्टलीय ठोस की संरचना को आप विस्तार पूर्वक बता पाएंगे, आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि ठोसों के अवयवी कणों में आपने कल समझा था, ठोसों के अवयवी कण क्या क्या होते हैं। परमाणु होते हैं, अणु होते हैं और आयन होते हैं, है ना। तो परमाणु, अणु, आयन, इनकी जो व्यवस्था होती है ठोसों में, उसी के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करते हैं। उसी के आधार पर, अर्थात परमाणु जो है, अणु जो है, आयन जो है, वो किस प्रकार से होते हैं, कैसे क्रिस्टल के अंदर व्यवस्थित हैं, किस क्रम में व्यवस्थित हैं, किस अवस्था में हैं, उसी से ये डिसाइड होता है कि ठोसों का कई ग्रुप्स होता है, कई प्रकार होते हैं। तो इसमें कई प्रकारों में जैसे क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं कुछ ठोस, तो जैसे उसमें आता है धातुएं, लोहा है, तांबा है, चांदी है, समझ रहे हो ना। ये सब धात्विक ठोस हैं। क्रिस्टलीय ठोस में धात्विक अधात्विक पहले आएंगे। अगर आप अधात्विक में कौन से ठोस होते हैं, सल्फर है, फास्फोरस है एवं आयोडीन है। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब क्या हैं, धात्विक ठोस होते हैं। आधात्विक ठोस हैं, सॉरी, आधात्विक ठोस होते हैं। तो इस आधार पर हम ठोसों को उनकी संरचनात्मक व्यवस्था, परमाणु यानी उनके अवयवी कणों की संरचनात्मक व्यवस्था के आधार पर अवयवी कणों को हम देखकर ठोसों का वर्गीकरण ऐसे करते हैं: वान डेर वाल्स बल, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध और धात्विक आबंध। इस आधार पर आप देखेंगे कि ठोस निकल के आते हैं 4 प्रकार से। एक आणविक ठोस आता है, एक आयनिक ठोस आता है,
एक धात्विक ठोस आता है, और चौथा नंबर है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो आणविक ठोस जो होते हैं, जैसा कि नाम से आप शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आणविक ठोस, समझ पा रहे हैं ना। आणविक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु। जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु। आप शुरुआत में हमने आपको बताया कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, अणु, परमाणु, आयन। तो वह ठोस, हम किसके बारे में सीख रहे हैं, आणविक ठोस के बारे में। वह ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ऐसा क्रिस्टलीय आणविक ठोस, देखो हम किसका प्रकार पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या देख रहे हैं, पहला नंबर आणविक ठोस। आणविक ठोस, तो आणविक ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाता है। अब आणविक ठोस भी कई टाइप्स के होते हैं, उसमें 3 टाइप्स आपको देखना है। अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, आबंधित ठोस। देखिए, आणविक ठोस आपका अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, ये 3 प्रकार से पाया जाता है। अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस ये सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं, सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। हम अध्रुवीय आणविक ठोस के लक्षण आपको बता रहे हैं। सहसंयोजक, लिखिए आप लोग, सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। इनके अणु जो है एक दूसरे से कैसे बंधे होते हैं, सहसंयोजक बंधों से। जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और आयोडीन है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और आयोडीन है। ये देखिए, ये आपस में कैसे हैं, हाइड्रोजन का 2 अणु सहसंयोजक बंधों से बना है, और क्लोरीन का 2 अणु सहसंयोजक बंधों से बना है, आयोडीन का 2 अणु सहसंयोजक बंधों से बना है। इनके मध्य सहसंयोजक बंध है, और ऐसा ठोस क्या कहलाता है, अध्रुवीय ठोस कहलाता है। इनके जो परमाणु हैं या अणु हैं वो दुर्बल सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं। इनमें प्रबल सहसंयोजक बंध नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सामान्यतः आप जानते हुए सब गैसें होती हैं ना। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि अध्रुवीय ठोस जो है ये सामान्यतः कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं, कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। आप देखिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन ये सब गैसें हैं, और इनका गलनांक बहुत निम्न होता है, इनका गलनांक बहुत निम्न ताप होता है। अर्थात ये विद्युत के अचालक होते हैं, ये विद्युत के अचालक होते हैं, अर्थात इसमें बिजली नहीं चल सकती है। ये रहा अध्रुवीय ठोस के लक्षण और ध्रुवीय ठोस का उदाहरण। अब ध्रुवीय ठोस क्या होता है? ध्रुवीय ठोस आप HCl जानते हैं, बॉन्ड वाले चैप्टर में 11th में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये प्रबल विद्युतीय तत्व है, ये प्रबल ऋण विद्युतीय, प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। तो जब 2 प्रबल विपरीत आवेशित परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके मध्य सहसंयोजक बंध तो बनता है, सहसंयोजक बंध से जुड़ते हैं, परंतु आंशिक रूप से इनके मध्य जो बांड बनता है उस पे
धन और ऋण का चार्ज आ जाता है, धन और ऋण का चार्ज आता है। इसी बंध को ध्रुवीय बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बंध कहते हैं। अब ध्रुवीय बंध बनने के कारण जो ठोस निर्मित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय ठोस। अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोसों के अणु जो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं। ये मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। कमरे के ताप और दाब पर गैस या द्रव अवस्था में होते हैं। कमरे के ताप और दाब पर, आप समझिए पहले, कमरे के ताप और दाब पर गैस और द्रव अवस्था में होते हैं। गैस और द्रव अवस्था में होते हैं। आप पढ़ क्या रहे हैं? ध्रुवीय ठोस। लेकिन कमरे के ताप और दाब पर, कमरे का टेम्परेचर कितना होता है आपका? 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ पा रहे हैं? और इसके कुछ और उदाहरण हैं ध्रुवीय ठोस के। सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया। सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है। इन गैसों के बारे में भी आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। ये हैं गैसें, लेकिन सामान्यतः गैसें होती हैं। बाकी निश्चित ताप और दाब पर ध्रुवीय ठोस का लक्षण दिखाती हैं, इसलिए इनको ध्रुवीय ठोस भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? अब हाइड्रोजन आबंधित ठोस क्या होते हैं? आपको ये सीखना है कि हाइड्रोजन आबंधित ठोस, ऐसे ठोस जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध बना होता है, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आबंधित ठोस। जैसे बर्फ है, H2O, बर्फ है। हाइड्रोजन बंध के कारण ही बर्फ पानी का रूप है ना। पानी ही ऐसी चीज है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। आप पानी को कहोगे द्रव होता है, द्रव ठोस भी तो होता है बर्फ के रूप में। इनके मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो आप लिखेंगे वह आणविक ठोस जिसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बना होता है, हाइड्रोजन आणविक ठोस कहलाता है। बात स्पष्ट हो गई? हाइड्रोजन आणविक ठोस कहलाता है। ये वाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस होते हैं। ये वाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस होते हैं। वाष्पशील द्रव, आप बर्फ है, वाष्पशील है। आप देखे होंगे बर्फ को बोरे में लपेट के भूसे में रखा जाता है ना, क्योंकि ये वाष्पशील है। वाष्पशील कौन कौन सी चीजें होती हैं? पेट्रोल है। वाष्पशील कहने का मतलब वाष्प बन के उड़ जाए, उसको बोलते हैं वाष्पशील पदार्थ। समझ में आई बात? तो ये रहा आणविक ठोस के लक्षण। अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन आणविक ठोस। आशा है कि आपको आणविक ठोस समझ में आ गया होगा, जितने भी इसके टाइप्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आयनिक ठोस के बारे में देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा प्रकार है आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड। आप लोग को ये हमारा वीडियो अगर बेहतर ढंग से समझ में आता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे हम आपकी और बेहतर सेवा कर सकें तथा इसमें और सुधार ला सकें, जिससे आपको हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर दिलाने में अपनी सबसे अच्छी मदद कर सकें। और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और उन मित्रों के पास शेयर कीजिए जो बेचारे कोचिंग की फीस नहीं अदा कर पाते। कोचिंग की फीस बड़ी महंगी होती है और वो अपने घर में ही हमारे इस वीडियो को देखकर अपने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी को गति देते रहें और बेहतर ढंग से सीखते रहें। हमारा ये वीडियो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उनके लिए सहायक सिद्ध होगा।
और आशा है कि आप ईमानदारी से और लगन से अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो आइए देखते हैं आयनिक ठोस के बारे में। वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं। सिंपल सी और सीधी परिभाषा है, वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं। आपको हमने बताया पीछे, फिर से याद दिलाता हूं कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस या हो अक्रिस्टलीय ठोस, उसके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु, अणु, आयन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? आयन, आयनिक ठोस। तो वे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण, वो आणविक नहीं, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण लेते हैं NaCl का, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आप सोडियम क्लोराइड डेली प्रयोग करते हो घरों में। साधारण नमक जो हम भोजन के साथ यूज करते हैं, NaCl, ये कैसा ठोस है? आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस वैसे तो कठोर और भंगुर होते हैं। आयनिक ठोसों की प्रकृति कैसी होती है? कठोर और भंगुर होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अभी जितना आणविक ठोस आप पढ़े, अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन अबंधित ठोस, उनका सबका गलनांक निम्न था, लेकिन आयनिक ठोस का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। आयनिक ठोस का गलनांक उच्च होता है। और ये त्रिविमीय दिशा में प्रबल कूलामी बलों से बंधे होते हैं, कूलामी बलों से बंधे होते हैं, क्योंकि आयन है ना, आयनों के मध्य ही, आवेशों के मध्य ही तो कूलाम बल लगता है। तो आयनिक बलों से, ये कूलामी बलों से प्रबल रूप से बंधे होते हैं। और ये गलित अवस्था में, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अच्छे सुचालक हैं, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं आयनिक ठोस, क्योंकि घोलने पर ये सोडियम जो है इस प्रकार से NaCl विभक्त होके पानी में घोलेंगे आप, तो सोडियम और क्लोरीन आयन बना लेता है। सोडियम और क्लोरीन आयन बना लेता है। इन्हीं आयनों के जरिए से पानी में आसानी से विद्युत का चालन होता रहता है। ये तो रहा आयनिक ठोस की बात। अब आते हैं हम धात्विक ठोस क्या होते हैं। अगला नंबर है धात्विक ठोस, 3 नंबर। मेटालिक सॉलिड, धात्विक सोड, ठोस। आप जानते हैं कि धात्विक ठोस का तात्पर्य है, धातुएं कौन सी चीजें होती हैं? जो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरी होती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से, उसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप हूबहू एक एक शब्द हमारा सुन के अपना नोट्स बनाएंगे, जो कि आपको परीक्षा टाइम में बहुत सहयोगी सिद्ध होगा। और इन्हीं जो मुक्त आयन होते हैं, या जो मुक्त आयन नहीं होते हैं, इसमें एक चीज ध्यान देना, धात्विक ठोस में मुक्त आयन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि विद्युत के चालन में बेहतर योगदान देते हैं। और इसी कारण जो धात्विक ठोस होती हैं वो विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। हम धात्विक ठोस के लक्षणों की बात कर रहे हैं, आप उसको समझिए। धात्विक ठोस के लक्षणों की बात कर रहे हैं हम। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये गतिशील होते हैं, जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत को आसानी से ले जाते हैं। और इन धातुओं, जो धातुएं होती हैं, जैसे आप लोहा ले लो, तांबा ले लो, चांदी ले लो, जो इनकी चमक होती है, यहां तक कि उन चमक का कारण भी, धात्विक चमक का कारण भी यही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि धातुओं में पाए जाते हैं। धातुओं की चमक का मुख्य कारण क्या है?
मुक्त इलेक्ट्रॉन उनके। धातुएं जो है अत्यधिक आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं। आघातवर्धनीय का तात्पर्य है वो पीटने से बढ़ती हैं, और तन्य माने तानने से खींचती हैं। मतलब जब उसको हम खींचते हैं, तार के मॉडल देखो, बड़े बड़े तार बनाए जाते हैं, धातुओं के ही बने होते हैं ना, तांबा का है, सिल्वर का है, लोहे का है, तो वो तन्य होती हैं। यदि ऐसा गुण पाया जाता है ठोसों में, तो इस प्रकार के ठोस क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस। जो अभी हम सारी गुण बताए वो यदि ऐसे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। अब धात्विक ठोसों में आप कोई भी नाम लिख सकते हो। आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, आदि आदि। ठीक, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, आदि आदि चीजें होती हैं धात्विक ठोस। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चार नंबर आता है सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। सह संयोजक या नेटवर्क ठोस ऐसे ठोस जिनके अणु, लिखिएगा आप लोग, ऐसे ठोस जिनके अणु सह संयोजक बंधों से बंधे होते हैं और सह संयोजक बंधों की प्रकृति प्रबल और दिशात्मक होती है, प्रबल और दिशात्मक होती है, सह संयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं और इनका ताप जो है अत्यंत उच्च होता है। मुख्य बात ध्यान देना यह है कि ये विद्युत रोधी होते हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत सहसंयोजक, देखिए आप इसको थोड़ा गहराई से समझिएगा, ध्यान दीजिए। सहसंयोजक नेटवर्क ठोस में जो सहसंयोजन बंध होता है प्रबल होता है और दिशात्मक प्रकृति का होता है, ये विद्युत रोधी होते हैं। उदाहरण स्वरूप विद्युत रोधी ठोस सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं हीरा। विद्युत रोधी सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है हीरा। और क्वार्ट्ज, हीरा और क्वार्ट्ज। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत रोधी होता है, समझ पा रहे हैं। क्वार्ट्ज का ही दूसरा नाम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। किसको बोलते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को क्वार्ट्ज कहते हैं। इसका वैसे क्या नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज। हीरा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कैसे है? हीरे की क्वालिटी क्या होती है? हीरा पाया कहाँ जाता है? बनता कैसे है? फैक्ट्रियों में बनाया जाता है या नहीं? हम आप इसे बना सकते हैं नहीं? इस बात को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगला वीडियो जो ही आपको प्राप्त होगा उसमें हम आपको हीरे के समस्त गुणों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। एक अलग सा वीडियो होगा, उसमें सिर्फ आप हीरा और
ग्रेफाइट के बारे में विस्तार पूर्वक सीखेंगे, जिससे आपको बहुत ही मजा आने वाला है और पूरी तरह से आप हीरा अपने घर में बनाना सीख सकते हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं इसमें सहसंयोजक नेटवर्क ठोस के बारे में। ग्रेफाइट, ध्यान देना, विद्युत रोधी हीरा क्वार्ट्ज तो है, लेकिन सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में एक ठोस और आता है जिसका नाम है ग्रेफाइट। परंतु आपको ध्यान देना है, ग्रेफाइट चालक होता है विद्युत का। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। भूल से भी कभी आप पेंसिल की नोक को सॉकेट में मत डालिएगा, क्योंकि पेंसिल की नोक जो है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। जो पेंसिल का राड होता है अंदर जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है और विद्युत का चालक होता है, प्रबल चालक होता है। लेकिन ये सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। आप ये आश्चर्यचकित मत होइए कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस ये दो तरह के लक्षण क्यों दिखा रहा है। हीरा और ग्रेफाइट अलग अलग लक्षण क्यों दिखा रहे हैं। हीरा विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। रही ना दिलचस्प बात। ये मुलायम भी होता है। हीरा बहुत कठोर है। आपको पता होगा कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। लेकिन वहीं ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है। और ये किसके साथ संयोजक के नेटवर्क ठोस है, दोनों कार्बन के हैं। हम बहुत गहराई में जा रहे हैं, इसके बारे में हमने बताया अलग वीडियो। आज की वीडियो में यहीं तक। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।